हेलो साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी अभी इंग्लिश के एरर्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यह सेशन हर एक रोज आपके बीच में आता है और इसे आप सभी टेस्ट के रूप में देते हैं। साथियों, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश अपना स्ट्रांग करना है, इंग्लिश में फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा तो नहीं लेकिन हर रोज मेहनत करना होगा। क्लियर साथियों? तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर रोज मैं आपके बीच में छोटा सेशन लेकिन हर रोज मैं आपके बीच में लेकर आता हूं। और ये टेस्ट का एक लाइव टेस्ट का सेशन होता है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया जाता है, साथ ही साथ उस क्वेश्चन से जुड़े कॉन्सेप्ट बहुत सारे आपको बताए जाते हैं। क्लियर साथियों? चलिए आज शुरू करते हैं। आज का लाइव टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 तक सॉल्व कर चुके थे टेस्ट के माध्यम से। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 से सॉल्व करेंगे। और जो भी साथी लाइव है इसे आप एक टेस्ट की भांति दीजिएगा। ठीक है, ऐसा आप मानेगा कि एक टेस्ट हो रहा है अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि बैंक्स वेर डेवलप्ड टू कीप पीपुल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। ये क्वेश्चन नंबर 116। अब बताना है साथियों इसमें किस वाले पार्ट मिरर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है साथियों आपको बताना है किस वाले पार्ट मिरर है। पहले पार्ट मिरर है, दूसरे मिरर है, तीसरे मिरर है या फिर नो मिरर है। ठीक है, आप सोचिए। देखिए, आपको बहुत सारा चीज बताया गया था कैसे हम एरर खोज सकते हैं। ठीक है, एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपको बताया गया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप वर्ब चेक कीजिए, प्रीपोजिशन चेक कीजिए, देखिए कहां कहां एरर है। जल्दी से आंसर बताइए साथियों। चलिए देखिएगा, बैंक्स वेयर डेवलप्ड, यहां वेयर तो सही है, डेवलप्ड टू कीप, देखिए 2 + V1। आगे देखते हैं पीपुल्स मनी सेफ एंड टू मेक। अब देखिए एक आपको रूल बताया गया था कि अगर एंड के पहले, ठीक है, या फिर दो इन्फिनेटिव अगर एक साथ यूज करते हैं, देखिए 2 + V1 और एंड के बाद फिर से 2 + V1, तो वैसे केस में पहले के साथ 2 + V1 तो यूज करते हैं लेकिन बाद वाले के साथ 2 वहां हटा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जब भी एंड का प्रयोग होता है उसके पहले इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और बाद में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है साथियों, बिना 2 वाला इन्फिनेटिव। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर साथियों? चलिए क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 117, ये बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉजेज बाय रेकलेस ड्राइविंग। ये क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर बताना है आपको। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। चलिए देखिए समझिएगा, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। यही तो था सेंटेंस साथियों। अब समझिएगा, यहां पर देखते हैं वर्ब में क्या क्या गलत है। ये सबसे पहले वर्ब को चेक करेंगे गलत है या नहीं है। देखिए यहाँ पर वी कैन, ये सही है, यहाँ पर ये कैन सही है। ठीक है, रिपोर्ट्स यहाँ सही है, सॉरी ये तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेनी एक्सीडेंट्स है साथियों, यहाँ पर कॉज्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बीच में। ठीक है, बीच में क्या इंटर करेगा, आर। चलिए तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 118 है कि ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखिए समझिएगा, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। आई होप इसका आंसर आपने फाइंड कर लिया होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। देखिए यहाँ पर टिल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही वॉक्ड टिल द एंड तो ये गलत होगा। ठीक है, जब भी इस सेंस में हो तो यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। क्लियर? तो किस वाले पार्ट मिरर होगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान था साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 119, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। ये क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर आपको फाइंड कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 119 का। चलिए देखिए समझिएगा कि द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस, ठीक है, एंड एंग्जाइटीज आर मोर देन। अब देखिए यहां पर आर का उपयोग होगा क्या, समझिए ये पास्ट में। ठीक है,
समझिएगा साथियों, ये पास्ट में तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आर की जगह किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, ठीक, किसका प्रयोग होगा साथियों, यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, क्लियर। तो ये वाज हो गया, ठीक है, द स्टेन की जगह पर वाज आ गया यहाँ पर, क्लियर। तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। 119 का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 120, देखिए लंबा चौड़ा सेंटेंस तो है लेकिन बहुत आसान है। यह कि इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वाज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स। देखिए ये लंबा चौड़ा सेंटेंस था आपके पास, ठीक है। आपको बताना ये, देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा साथियों कि जब भी कोई लंबा चौड़ा दिखे सेंटेंस तो समझिएगा कि उसमें एरर बहुत छोटा होने वाला है, बहुत छोटा एरर होने वाला है। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 120। चलिए देखते हैं, देखिए इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी। देखिए यहां पर आके मामला अटक जाता है, एनी पार्टी का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एनी पार्टी का यूज नहीं होगा, देखिए किसी खास पार्टी में, ठीक है। अब हर पार्टी में तो जॉन जाता नहीं होगा, तो यहाँ पर एनी की जगह पर द का यूज होगा, ठीक है। ऐसा सेंस में क्या होगा, एनी की जगह पर किसका यूज होगा साथ, यहाँ पर द का यूज होगा, ठीक है। चलिए तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 121। इसका आंसर बताइए, ये है कि आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। ये क्वेश्चन नंबर 121। इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 121। चलिए समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि आई वाज थिंकिंग, चेक करते हैं भर को, देखिए वाज है, थिंकिंग है, ठीक है, इफ है, कुड है, डू एनीथिंग टू हेल्प। तो मतलब यहाँ पर अगर देखिएगा तो सारा कुछ सही है, ठीक है। प्रीपोजिशन यहाँ पर जो चीज यूज था सबका यूज सही लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ था सारा यूज सही है। तो अगर सब कुछ सही रहे तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम, नो एरर, क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि आई मींट नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। ये क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर बताइए। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं साथियों। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि देन टू, ठीक है, देन टू, जब भी देन टू का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद हमेशा जरंड का यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ, जब भी देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी ये यूज रहे, ठीक है, क्या रहे, जब भी देन टू का यूज रहे तो उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमेशा जरंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ कंपेल का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंपेलिंग का यूज होगा, क्लियर साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगर ये क्लियर होगा तो पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 123। इसका आंसर बताइए साथियों। ये फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। ये क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर बताइए जल्दी से, किस वाले पार्ट मिरर है। देखिए समझिएगा, फीमेल्स है, प्लूरल है तो आर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, अब इसमें बचा ही क्या है, ठीक है, सब कुछ सही है यहाँ पर, नो एरर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में एकदम टाइम देना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 124, इसका आंसर बताइए जल्दी से साथियों, इसका आंसर जल्दी से बताइए आप। अब समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही हैज रीड 4 प्लेज, यही तो है साथियों। तो यहाँ पर हैज रीड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये पास्ट में, तो यहाँ पर रेड का प्रयोग होगा, ठीक है, रेड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर रेड लिख देंगे, ठीक है, READ, क्लियर। तो किस वाले पार्ट में रहोगे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है कि द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ये क्वेश्चन नंबर 125। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था साथियों पिछले वाले क्लास में। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 125 क्या होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था पीछे क्लास में साथियों, तो आपको बताया था कि एंग्री ऑन का प्रयोग नहीं करते, एंग्री विद, ठीक है, एंग्री विद द क्लर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ये क्वेश्चन नंबर 126, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 126 है साथियों कि बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट।
चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, ये तो एकदम फिक्स स्ट्रक्चर इसका रहता है कि बीइंग अ रेनी डे नहीं होता, ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, इट बीइंग अ रेनी डे। सही आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला 127, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, ये क्वेश्चन नंबर 127। इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से साथियों, इसका आंसर बताइए जल्दी से आप। ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, इसका आंसर बताना जल्दी से आपको। अब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर ये भी आपको देखिए ऑल ग्रामर रूल में ऐसा बताया गया था कि ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क नहीं होगा यहां पर, यहां क्या होगा? डूइंग दिस वर्क, ठीक है, ही इज कैपेबल टू डूइंग दिस वर्क, तो किस वाले पार्ट में होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा यहां पर? डू की जगह डूइंग होगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 128 है कि आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, ये क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर बताइए जल्दी से आप। अब देखिए यहां पर वर्ड वाला एरर है साथियों, समझिएगा। आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर, इंश्योर नहीं होगा यहां पर, एश्योर होगा, ठीक है। इंश्योर और एश्योर में अंतर है, ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 129, ये कि द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, ये क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर बताना है आपको जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 129, अब देखिए कितना क्लियर दिख रहा है, पढ़ते हैं फिर से। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन, अब साइन क्या होता है? सिग्नेचर यहां होगा, ठीक है, साइन की जगह क्या होगा? सिग्नेचर, यहां लिख दीजिए सिग्नेचर, तो इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है साथियों, आज थोड़ा सा ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, ये बताना है, 129 अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 130 है कि व्हेन यू हैव गोन थ्रू द पेपर्स, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 130 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये कि व्हेन यू हैव गोन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न देम टू अस, ये क्वेश्चन नंबर 130, इसका आंसर जल्दी से बताइए आप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर बताइए। 130। अब देखिए समझिएगा कि व्हेन यू हैव गोन, यहां हैव का प्रयोग भी सही है। व्हेन यू हैव गोन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न, ये भी सही है। देम टू अस, तो अगर सब कुछ सही है तो बिना सोचे समझे मारिए नो एरर, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा समझते हैं कि नो एरर होता ही नहीं है, वो कभी नो एरर मारते ही नहीं है, ठीक है। नो एरर के बारे में भी, नो एरर भी एक ऑप्शन होता है साथियों, ठीक है, उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में एरर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, ये कि यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन, ये क्वेश्चन नंबर 131, इसका आंसर बताना है आपको। अब देखिए यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है यू कुड बी बेटर ऑफ, ठीक है, क्या है? यू कुड बी बेटर ऑफ, तो यहां कुड बी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहां कुड बी का प्रयोग नहीं होगा। इसके जगह पर क्या होगा? इसके जगह पर होगा साथियों यू आर बेटर ऑफ, ठीक है, यू आर बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर बताना है आपको। ये कि इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, ये क्वेश्चन नंबर 132 है। अब देखिए फिर से एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है, देखिए ऐसा वर्ड जब भी दिखे तो डायरेक्ट उसी पर जाए, जैसे फ्यूअर यहां पर दिख रहा है, और मैंने आपको फ्यूअर का हिंदी बताया था, फ्यूअर मतलब क्या होता है, तो यहां पर फ्यूअर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए 10 बैग्स ऑफ राइस, क्वांटिटीज का यूज हो रहा है, ठीक है, बैग्स काउंट कर सकते हैं, तो यहां पर फ्यूअर का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग साथियों? ठीक है, यहां पर हम लोग लेस का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे? लेस का यूज करेंगे, तो यहां पर लेस का यूज कर दीजिए, ठीक है। तो अगर लेस का यूज यहां हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, फ्यूअर की जगह लेस आ गया। क्लियर, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर बताना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 133 है कि द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। ये क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर आप बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर दो चीज होगा साथियों, समझिएगा। 133 है क्वेश्चन नंबर 133, यहां पर दो चीज होगा, या तो बिटवीन, अगर बिटवीन का यूज हुआ दो डेट के, दो पर्टिकुलर ईस्वी के बीच में, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए 1980 1990, तो इसके बीच में होता है बिटवीन 1980 टू 1990 नहीं होगा, ठीक है, बिटवीन टू नहीं होता है। बिटवीन अगर रहे तो यहां पर एंड का प्रयोग करेंगे। यहां किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर एंड होगा, तो सबसे पहला एरर। और अगर यहां पर टू का प्रयोग आप रखना चाहते हैं, समझिएगा साथियों, कि अगर आप टू का प्रयोग वहां पर रखना चाहते हैं, तब भी एक चीज है कि अगर आप वहां पर टू का प्रयोग रखिएगा तो शुरुआत में बिटवीन के जगह पर क्या लगाना होगा, बिटवीन के जगह पर फ्रॉम लगाना होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्रॉम 1980 टू 1990। क्लियर। तो मिला जुलाकर आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। इसमें एरर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 है कि ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम इजंट ही। क्वेश्चन टैग का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बताइए। इसमें तो बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है, ठीक है, विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर टिक मारिए, बढ़िए आगे। देखिए क्वेश्चन टैग में क्या बताया गया था कि इसका जस्ट अपोजिट होता है आगे में, ठीक है। अगर यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव। देखिए डायरेक्टली आपको डायरेक्टली दिख रहा था, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, डायरेक्टली क्या दिख रहा है यहाँ पर, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बाहर में क्या होगा, बाहर में पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यहाँ इजी होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 है कि आई वेंट इनटू द बैंक एंड विड्रॉ सम मनी। ये क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर बताइए जल्दी से। साथियों मैं हर एक बार मैं आपसे कहता हूं कि आप बस लगातार बने रहना आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, बार बार रिपीट कीजिए, देखिए मेहनत करते रहिए, इंग्लिश में आपके नंबर आएंगे। क्लियर। चलिए इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 135 का। देखिए आई वेंट इनटू द बैंक, ठीक है, आई वेंट इनटू द बैंक, यही तो है। अब देखिए इनटू द बैंक होगा क्या, ठीक है, इनटू द बैंक होगा, बैंक के सेंस में क्या होगा, इन द बैंक। क्या होगा साथियों, इन द बैंक। सॉरी 135 इन द बैंक भी गलत है, यहां होगा आई वेंट टू द बैंक। क्लियर। यहां सही क्या होगा, आई वेंट टू द बैंक, तो यहां पर इनटू की जगह पर क्या लगा दे, टू लगा दे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 136, समझिएगा कि आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर बताना है आपको। अब देखिए फिर से वही बात है, ठीक है, आपको बताया गया था ऑर्डिनल और कार्डिनल, यहां पर 2 फर्स्ट होगा, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट 2 होगा। ये सब तो हमने 136 क्वेश्चन कर लिया है, और इतना क्वेश्चन करने के बाद ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्लियरली दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। 2 फर्स्ट होता है नहीं, फर्स्ट 2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, ये कि बैकॉन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हेड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। ये क्वेश्चन नंबर 137, इसका आंसर बताइए। अब देखिए यहां फिर से मैं पढ़ता हूं, देखिएगा कहां किस वाले पार्ट में रह रहे साथियों। देखिए यहां है बैकॉन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड अ थ्रस्ट ऑफ नॉलेज। अब थ्रस्ट ऑफ का यहां प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, थ्रस्ट फॉर, यहां क्या होगा, थ्रस्ट फॉर, तो ऑफ यहां कट कर दिया, यहां की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, फॉर नॉलेज, ठीक है, थ्रस्ट फॉर नॉलेज। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 138, ये कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ये क्वेश्चन नंबर 138, ये तो सुना सुनाया ये सेंटेंस है साथियों, इसका आंसर बताना आपको। ये तो सुना सुनाया, ये बहुत सारा एग्जाम में आया होगा आपके सामने, आप मॉक टेस्ट देते होंगे तब भी आया होगा ऐसा सवाल। अब देखिए ये तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड, यही तो है साथियों। यहां पर ही हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपली ही रीच्ड द स्टेशन। इधर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 139, ये कि ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, आंसर बताइए जल्दी से। अब देखिए समझिएगा, ये कि ही सेड दैट ही विल, अब देखिए सेड दैट है ही विल, यहां पर ही विल का प्रयोग सही है क्या, ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक, यहां पर ही वुड होगा। क्या होगा साथ, यहां पर ही वुड, WULD, ठीक है, ये क्या होगा यहां पर, ही वुड।
चलिए, तो ये इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है कि आई एम एबल टू कोप अप विथ, इसका प्रयोग हमने पढ़ा था, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। ऑल दीज डिफिकल्टीज, इसका आंसर जल्दी से बताइए। अब ऐसा ऑल ग्रामर रूल में क्लियरली आपको आया था साथियों, क्लियरली एकदम, ठीक है, आपको बताया गया था। आप यकीन करें कि आप 1 से लेकर 238 रूल के अंदर आपको कंप्लीट कराया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आप उसे रिवीजन कीजिए, ठीक है, रिवीजन की जरूरत है अगर नहीं बन पा रहा है। देखिए वहां क्लियरली बताया गया था कि टू कोप विद का प्रयोग होता है, बीच में अप आता ही नहीं है, टू कोप विद, क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही। अगला क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है कि आई विश, क्या है, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, ठीक है, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 141। अब देखिए ये भी आपको ऑल ग्रामर रूल में कराया गया था। ये क्या था, आई विश आई एम। अब आई एम क्या होता है भाई, जब भी कोई ऐसा डिजायर के बारे में हो तो आई वेयर, क्या होता है, आई वेयर, तो आई एम हटाइए, वेयर लगाइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 142, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, ये क्वेश्चन नंबर 142, आंसर बताइए। अब देखिए सी इज कॉन्फिडेंट टू विन यहां नहीं होगा साथियों, ठीक है, यहां पर टू विन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, टू विन नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ऑफ विन होगा। देखिए समझिएगा इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा, सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम, क्लियर। तो टू विन हटाएंगे, यहां क्या लगाएंगे, ऑफ विनिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 143, ये कि द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। अब बताना किस वाले पार्ट मिरर है, ठीक है, बताइए किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए यहां पर लेड नहीं होगा, ठीक है, देखिए समझिएगा, द बॉय लेड का प्रयोग यहां नहीं करेंगे साथियों, यहां पर लेड की जगह पर ले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ले का, एल ए वाई ले, क्लियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया इसका आंसर, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने कुछ तरीका बताया था, सबसे पहले वर्ब को चेक करेंगे, प्रीपोजिशन को चेक करेंगे, बस वही तरीका को आप यूज कीजिए, ठीक है। अंत में वर्ड को चेक करेंगे, कहीं पर वर्ड का गलत यूज तो नहीं है, बस इतना अगर दिमाग में रखेगा साथियों, एरर का कोई क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, ये कि स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो वेयर हार्डली विजिबल, ये क्वेश्चन नंबर 144। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 144 यहां कह रहा है कि स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, द हाउसेस बिलो वेयर हार्डली विजिबल, देख करते हैं, चेक करते हैं वर्ब को। देखिए प्रीपोजिशन यहां तो सही है, स्टैंडिंग एट सही है, यहां पर द टॉप ऑफ द हिल, द हाउसेस बिलो वेयर ये भी सही है, हार्डली विजिबल। अगर सब कुछ सही है साथियों, नो एरर मारिए, बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 है कि कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, क्वेश्चन नंबर 145 क्या है कि कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। अब देखिए बहुत आसान है साथियों, इतना बार रिपीट हुआ है ये सवाल, ठीक है। अगर आप लगातार टेस्ट दे रहे होंगे हमारा ये, ठीक है, तो आप इसका आंसर एकदम क्लियरली आपका फाइंड हो चुका होगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 145 इसमें कह रहा है कामली वन ऑफ द प्लेयर्स, ये पीसीएन हो गया तो उसके साथ पीसीएन, ठीक है, हु हैज बीन, यहाँ हैज का एक होगा, ठीक है, पूरा प्लेयर्स के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हैज की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हैज की जगह पर हैव लिखेंगे, ठीक है, हैज की जगह क्या हो गया, हैव हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए साथियों, ये थे आज के कुछ बेहतरीन सवाल, आज हमने कुछ ज्यादा सवाल किए, ठीक है। इसी तरीके से लगातार मैं कम ज्यादा करके सवाल, लेकिन प्रत्येक दिन मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं। पॉजिटिव तरीके से अगर आप लीजिएगा तो यकीन करें बहुत ही कम समय में आपका इंग्लिश एक बेटर पार्ट होगा, क्लियर साथियों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।